वेलकम टू जीएस स्टडी और मैं हूं विवेक। आप लोग का इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रश्न मिलने वाले हैं आज के दिन। आज हम लोग जो वो क्लास 10 के हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉप 27 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा की नज़र से जो है वो बिहार बोर्ड की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है उसमें है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। इसी प्रकार जो है वह प्रश्न 2 की बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। आपका जो ऑप्शन है दिया उसमें है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा ऑप्शन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, इस प्रकार जो है वह प्रश्न 3 पे चलते क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, यह सभी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी आया है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है दिया गया उसमें है प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या ब्रिटेन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें होगा तुर्की। ठीक है, इस प्रकार जो है वह प्रश्न चौथे पर चलते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आपका जो ऑप्शन दिया गया है मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में या जून 1848 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मई 1848 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 5वें पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, आपका जो ऑप्शन वह है ऑस्ट्रेलिया वंश, बुर्बोवंश, ऑस्ट्रेलिया वंश, बुर्बोवंश या हैसबर्ग या जारशाही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्बोवंश। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 6वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन में दिया गया वह है प्रसा, रूस, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 7वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, अब आपका जो ऑप्शन में दिया गया उसमें है लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती या कार्बोनारी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा क्या? कार्बोनारी। ठीक है, कार्बोनारी का जो था वह संबंध है। ठीक है, इसका जो संबंध है वह कार्ब क्या है? कार्बोनारी से है। इस प्रकार प्रश्न 8वां क्या कर रहा है कि जालबेरी एक संस्था थी। आपका जो ऑप्शन में है दिया गया व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? व्यापारियों की। इस प्रकार जो है वो प्रश्न 9वें पर चलते हैं। क्या कर रहा है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ठीक है, आपका जो ऑप्शन दिया गया है हंगरी, तुर्की, यूनान या पोलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की को। ठीक है, तुर्की के साथ हुई थी एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वह प्रश्न है। ठीक, आपका जो ऑप्शन में दिया गया गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत या प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर वह क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 11वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। आपका जो ऑप्शन उसमें है नाविक, किसान, सैनिक या दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? नाविक था। ठीक है, गैरिबाल्डी नाविक था पेशे से। और 12वें प्रश्न की बात कर ले तो क्या कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। आपका जो ऑप्शन वो है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी एशिया। इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? यूरोप। ठीक है, इटली एवं जर्मनी जो देश है वर्तमान में वह यूरोप महादेश के अंतर्गत है। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रश्न 13वां क्या कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन में है दिया हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेजनी। तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिस्मार्क। इसी प्रकार प्रश्न 14वें पर चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें है तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 15वें क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपका जो ऑप्शन दिया गया है 1871, 1870, 1866 या 1864। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 1871 में। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 16वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद जो है
इटली क्या है, जर्मनी है, सॉरी जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है दिया गया वो है प्रसा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, या सिडोवा का युद्ध, या क्रीमिया का युद्ध। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सीडान का युद्ध, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 17वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। आपका जो ऑप्शन दिया गया है काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी या गैरिबाल्डी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मेजनी ने, ठीक है। इस प्रकार जो है वह प्रश्न 18वें पर चलते क्या कर रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। आपका जो ऑप्शन दिया गया है गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या काबूर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी मेजनी ने, ठीक है। इसी प्रकार 19वां क्या कह रहा है, सेडन का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है 1867 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1870 में, ठीक है। इस प्रकार जो है वह प्रश्न 20वां क्या कह रहा है, प्रश्न 20वां जो है वह क्या कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ठीक है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया सेडोन, सिडोवा, साइडाइन या फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन है सेडोन में, ठीक है। 21वां जो प्रश्न है उसमें दिया गया वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ठीक है। आपका जो ऑप्शन हुआ है 1815, 1820, 1825 या 1830 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 1815 में, ठीक है। इस प्रकार जो है आगे वाला भी प्रश्न छूट गया है, तो चलिए अगली वीडियो में जो है वह 6 प्रश्न जो छूट गया है उसका हल भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और याद कर लीजिएगा इन सभी प्रश्न को, ठीक है। क्योंकि परीक्षा की नज़र से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।